और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कनाडा में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन ट्रंप के आग्रह पर प्रधानमंत्री मोदी की उनसे 35 मिनट की बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के सभी दावे को सिरे से खारिज कर दिया और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुए फैसलों में ना तो ट्रंप का कोई रोल था और ना ही भारत किसी दबाव में आया। हालांकि अभी तक मोदी ट्रंप की बातचीत पर अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी यही बयान दें कि सीजफायर में ट्रंप का कोई रोल नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के 5 हफ्तों से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद आखिरकार बीजेपी को ये मौका मिल गया कि वो खुलकर कह सके कि सीज फायर पर राष्ट्रपति ट्रंप का दावा सही नहीं था। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुए फोन कॉल पर अभी अमेरिकी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 35 मिनट की बातचीत हुई और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुए फैसलों ने ना तो ट्रंप का कोई रोल था और ना भारत किसी दबाव में आया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बयान में फर्क है, तो बीजेपी ने जयराम रमेश पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते और कहिए उनको कि मैंने ये कहा। लगता है इसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी इस पे झूठे बयान देने में थोड़ी मुश्किल होगी। उनको वैसे उनको शर्म नहीं आती। आज इस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के बाद एक उनके बड़े स्पोक्सपर्सन हैं या नेता मानते हैं अपने आप को, उन्होंने एक पुरानी जनवरी 2025 की कोई रीड आउट रख दी आगे, बाद में कहा कि वो सॉरी हैं, गलती हो गई। जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप का नोट भारत के बयान से मेल नहीं खाता, जबकि अमेरिकी बयान आया ही नहीं, लिहाजा खुद को घिरता दे जयराम ने गलती मानने में देर नहीं की। लेकिन जयराम रमेश की कथित भूल को बीजेपी अब कूटनीतिक प्रोटोकॉल के खिलाफ साजिश बताने से नहीं चूक रही। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट में लिखा, ये राजनीति नहीं, ये साजिश है, ये देशद्रोह है। लेकिन कांग्रेस की ही तरह विपक्षी दल भी सीज फायर पर सरकार के दावे पर सवाल उठा रहा है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की है, तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूं और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की, ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं, उसने नहीं कहना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को लंच का न्योता दिया है, जिससे विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। मेरा सीधे तौर पे कहना है कि मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा, लेकिन चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप।
आज भी एक तरफ मिस्री साहब ने वीडियो रिलीज किया और मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूँ, दोनों में तालमेल का अभाव है। सरकार आज आपकी है, कल आपकी नहीं होगी, लेकिन देश का एक स्वर कम्युनिकेट हो अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि आप जो ये हाइफन करके इंडिया पाकिस्तान यूज करते हैं, वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। हिस्टोरिकली एंड इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स हमारा जो पोजीशन रहा है नॉन निगोशिएबल रहा है कई चीज़ों पर। मैं समझता हूं कि उस तरह की एक्सरसाइज की जरूरत है वैश्विक स्तर पर, ना कि सिर्फ घरेलू हेडलाइन मैनेजमेंट हमारी प्राथमिकता हो जाए। अब इनको ये बताना पड़ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आधे घंटे बात हुई। ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। जब ये बताना पड़ रहा है इसका मतलब सफाई देना पड़ रहा है, सफाई दे रहे हैं इनके लोग। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल को ट्रंप अपने व्हाइट हाउस से बुलाकर उनको लंच कराने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि महत्व किसका ज़्यादा दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप किसको महत्व दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं या वहाँ के एक आर्मी के चीफ को ज़्यादा महत्व मिल रहा है पाकिस्तान के। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और कुछ नहीं हो सकती। दरअसल G7 समिट से अलग प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होनी थी, लेकिन इजरायल और ईरान संघर्ष के चलते ट्रंप को 17 जून को G7 छोड़कर अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके चलते ये मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद ट्रंप के कहने पर दोनों नेताओं की फोन पर बात हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को क्वाड की अगली बैठक के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।